तो आइए एक और बढ़िया से जबरदस्त नीट के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है एरोमेटिसिटी। पहली बात, पहली कंडीशन जो है एरोमेटिसिटी की क्या है आपकी, कि कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। ठीक, तो पहली आई आपकी बात कि कंपाउंड आपका क्या होना चाहिए, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। ठीक है, साइक्लिक अगर नहीं है तो वहां पर माथा फोड़ने की जरूरत नहीं है कि वो एरोमेटिक है या नहीं है, समझ गए। ठीक, तो अपना जो है माथा पच्ची करो। दूसरा जो पॉइंट है, दूसरे पॉइंट में है आपका कॉन्जुगेशन। ठीक, आप कॉन्जुगेशन उसके अंदर चेक करेंगे, सर ये कॉन्जुगेशन क्या होता है। ठीक, अगर आप कॉन्जुगेशन नहीं जानते हैं तो हम इसके ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे। आपके कॉन्जुगेशन होते हैं 6 टाइप के, जिसमें हम रेजोनेंस के बारे में पता करते हैं कि कहां कहां किस किस कॉन्जुगेशन से रेजोनेंस का पता चल जाता है कि हाँ यहाँ रेजोनेंस है या नहीं है। तीसरी जो सबसे बढ़िया और इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो है आपकी क्या, ऑल कार्बन एटम, ऑल कार्बन एटम एटम मस्ट बी क्या, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्या होने चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए। ठीक है, ये बहुत जरूरी है ये वाली कंडीशन। आई बात समझ में, ये आपको चेक करना है कि सारे के सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए। जैसे क्या हो जाए, 3 सिग्मा, ठीक, 0 लोन पेयर, 2 सिग्मा 1 लोन पेयर, इस तरह की कंडीशन में क्या है आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो जाते हैं। क्लियर, मैंने क्या बोला, 3 सिग्मा प्लस 0 एलपी, ये हो गए। दूसरा मैंने बोला 2 सिग्मा 1 एलपी प्लस 1 एलपी, ये कंडीशन में sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 4 नंबर की, किसकी, फोर्थ नंबर की। फोर्थ जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और मजे की बात यह है कि बच्चा सिर्फ सबसे पहले इसी को चेक कर, यहीं अटक जाएगा बेचारा। ठीक, ये है आपका 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये किसने, इसके जो देने वाले थे, जनक थे, वो थे हकल। ठीक, ये हकल्स रूल के नाम से भी फेमस है। ये होना जरूरी है, ये चेक करें। क्लियर, अब बच्चे क्या करते हैं इसमें, एन की, ये पाई नहीं आएगा यहाँ पर, एन आएगा, सॉरी उसके लिए, इस एन की वैल्यू की खोज में लग जाते हैं। मत खोजो, कोई जरूरत नहीं है एन की वैल्यू की। खोज करनी क्या है इसकी, खोज क्यों कर रहे हो, खोज नहीं करो, जो हम बता रहे हैं वो करो। क्या करो, आप खुद अपनी तरफ से जो है इसमें रख लो एन को। ठीक है, हमें देखना नहीं है क्या कि n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3। जब आप 1 रखोगे तो मिलेंगे आपको 2 पाई इलेक्ट्रॉन, जब आप 1 रखोगे तो मिलेंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन, जब आप 2 रखोगे तो मिल जाएंगे 1 पर, इस पर जो है 10 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे 14 पाई इलेक्ट्रॉन। रटते समय ध्यान रखिएगा, इसमें ऑड इवन वाला झंझट नहीं कि कभी इवन नंबर याद करके बैठ जाओ 2 4 6 ये करके। आपने ये रखा, ये इलेक्ट्रॉन मिल गए, इतने इलेक्ट्रॉन आएंगे, जहां जहां 2 पाई 6 पाई 10 पाई 14 पाई ये मिलेंगे, तो आपका क्या होगा, वो कंपाउंड कैसे होंगे, एरोमेटिक होंगे, एरोमेटिक। अब एक कंडीशन और है कि एक मॉलिक्यूल ऐसा है जो इन सब कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, लेकिन बस लास्ट वाली कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा। लास्ट वाली कंडीशन में क्या आ रहा है, जो पाई इलेक्ट्रॉन हैं दे आर इन द मल्टीपल ऑफ, इन द मल्टीपल ऑफ 4, 4 के मल्टीपल में है। कैसे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, टेबल लिखनी, 12 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये वो सब नंबर मिल गए बच्चों जो यहाँ छोटे थे, 4 8 12 ऐसे आगे तक मिल जाएंगे। अगर ये मिले और ऊपर की बाकी की 3 कंडीशन भी हो रही है सेटिस्फाई, तो तब आप इसे बोलोगे एंटी एरोमेटिक। क्या बोलेंगे, एंटी एरोमेटिक। एक हो गए एरोमेटिक, दूसरे हो गए एंटी एरोमेटिक। अगर सर ये ना मिले, दोनों ही नहीं मिल रही, तो तब वो हो गया आपका नॉन एरोमेटिक। इसमें आ जाएगा वो आपका नॉन एरोमेटिक। क्लियर, अब हमारे पास जो निकल के आए वो 3 तरह के कंपाउंड निकल के आए, मॉलिक्यूल्स बने, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। क्वेश्चन कि सर स्टेबिलिटी कैसे चलेगी, हमें स्टेबिलिटी की बात बताइए। तो देखिए, एरोमेटिक की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, उससे कम नॉन एरोमेटिक, और सबसे कम स्टेबल एंटी एरोमेटिक। ये इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। अब स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको बिल्कुल एकदम समझ में आ जाएगा। मैं पिछली स्लाइड फिर से बोल एक बार रिवाइज करा देता हूँ, देखो। ठीक है, पिछली स्लाइड को रिवाइज कराना है। देखिए क्या, पहली कंडीशन क्या है आपकी एरोमेटिसिटी के लिए। ठीक, एरोमेटिसिटी की पहली कंडीशन ये है कि कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, कॉन्जुगेशन होना चाहिए 6 टाइप का, ऑल कार्बन एटम मस्ट बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक, तभी वो प्लेन में आएंगे, और कितना 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। n आपको रटने की जरूरत नहीं है, खुद रख दो 1 2 3 4 करके। ये नहीं कि जैसे बेंजीनिन के लिए n1 हो जाएगा, नेफ्थलीन के लिए 2 रहेंगे तो 2 हो जाएगा, ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कुछ है ही नहीं। अगर कोई टीचर
आपको ये बता रहा है कि एन इतनी, तो समझ लो बस आगे मैं बोल नहीं रहा हूँ, ठीक है। चक्कर में पढ़वा रहा है वो आपको, खाली टाइम वेस्ट करवाएगा और कुछ नहीं होगा। तो इनकी चक्कर में पढ़ो ही मत। एन हमें खुद रखना है, तो हमें खुद रखने पर ये वैल्यू मिल देंगी 2 पाई, 6 पाई, 10 पाई और 14 पाई। तो हमें ये इलेक्ट्रॉन चेक करने, हमें एन की वैल्यू चेक करनी नहीं है। नेक्स्ट अगर आपसे कहूँ कि क्या है कि अगर आपका ये वाले नंबर नहीं आ रहे हैं, ऐसे 4 के मल्टीपल में आ रहे हैं, तो वो हो जाएंगे एंटी एरोमेटिक। अगर ये सारी कंडीशन फॉलो कर रहे हैं तो एरोमेटिक। ऊपर की तीनों कंडीशन इसके लिए भी चेक करेंगे, एंटी एरोमेटिक के लिए। और अगर ये दोनों नहीं दिख रहे हैं तो नॉन एरोमेटिक, फिर ये वाली कंडीशन क्रिएट हो जाएगी आपकी नॉन एरोमेटिक। अब आते हैं अपनी स्लाइड पर, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर था, पीछे फिर आगे चलते हैं। सर क्वेश्चंस, इक्वेशंस कैसे करेंगे? एग्जांपल देख लो, तीनों बिल्कुल एक जैसी बनी है, ठीक है, तीनों एक जैसी बनी है। बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कई बार बच्चे, इसको भी एरोमेटिक, उसको भी एरोमेटिक, इसको भी एरोमेटिक, क्यों? क्योंकि उन्होंने देख लिया ट्राइंगल डबल बॉन्ड और पहली वाली कंडीशन और बाकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी, बस क्या देख लिया कि एक डबल बॉन्ड जहां भी होगा उसमें क्या होगा, आपका 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें एक 1 डबल बॉन्ड अगर है तो 1, ठीक है, आपका जो है अगर 1 डबल बॉन्ड है तो उसमें हम कितने इलेक्ट्रॉन बताएंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक। और अगर आपका क्या है 1 लोन पेयर है तो उसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे आपके, 2 पाई। या क्या लगा है, केवल ओनली निगेटिव चार्ज दिया है तो भी क्या काउंट होगा आपका, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गई? एक डबल बॉन्ड है, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। बस ये देखा और बोल दिया सर एरोमेटिक है, गलती हो गई। क्यों? क्योंकि ये कार्बन तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ऊपर की कंडीशन फॉलो नहीं हो रही, साइक्लिक है, ठीक है, अच्छी बात है, लिख ले। यहां पर आए देखो, यहां मैंने कहा था कि निगेटिव चार्ज भी किसमें है, 2 में, तो 2 और 2 कितने हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ कितने हो गए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये भी क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो ये क्या हुआ, ये तो हुआ एरोमेटिक। ये क्या हुआ, ये हुआ एंटी एरोमेटिक। ये क्या हुआ, ये हुआ नॉन एरोमेटिक। तभी बच्चों सिर्फ 2 पाई इलेक्ट्रॉन पर, मैंने बोला था ना आप गलती कर जाते हो, सिर्फ 2 पाई इलेक्ट्रॉन देखा हकल रूल के अकॉर्डिंग और सीधे टिक कर दिया एरोमेटिक। वहां पर आप हमेशा गलत निकल जाएंगे, ध्यान रख लीजिएगा। एग्जाम्पल आपके सामने क्लियर है पूरी तरह से। नेक्स्ट, ठीक, जैसे ये है कि कौन सा जो है आपका क्या है, एरोमेटिक है, कौन सा क्या है, नॉन एरोमेटिक है, चेक करते हैं। ये भी sp2 ये तो है ही है। कितने, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, बाकी सारी कंडीशन फिल हो रही है, अच्छी बात है। यहाँ कितने, 2 पाई, यहाँ भी 2 पाई, यहाँ भी 2 पाई, कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। sp2 हाइब्रिडाइज्ड भी है, बड़े आराम से क्या हो रहे हैं, दोनों के दोनों कंपाउंड क्या हो रहे हैं, एरोमेटिक निकल करके आ रहे हैं, ठीक। तो इसलिए केवल बेंजीन, देखो उसको बेंजीन रिंग को तो बच्चे बड़े आराम से पहचान लेते हैं, जो भी बेंजीन रिंग के जैसा होगा, चाहे बेंजीन हो, चाहे आपका क्या हो, नेप्थलीन हो, चाहे आपका एंथ्रासिन हो, ठीक है, इन सब कंडीशन में तो आप बड़े आराम से पहचान लोगे। इसमें 6 पाई है, इसमें 10 पाई है, वहां पर आपका एंथ्रासिन में क्या हो जाएंगे, एंथ्रासिन में आपके 14 पाई आ जाएंगे। देखो अभी बनाते हैं एंथ्रासिन भी, ठीक है, एक एक बेंजीन रिंग और जोड़ दो, लो जी ये एंथ्रासिन हो गया। तो ये सारे के सारे तो एरोमेटिक हैं, इसमें तो एकदम पहचान लेते हो, यहाँ गलतियां करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिमाग में, सर क्वेश्चन कैसे आएंगे एग्जाम में, आ जाओ वो भी देखते हैं, ठीक। ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल, अभी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताया था। अब यहां सर कैसे पहचाने, इस बॉन्ड को ब्रेक कर दो, Cl हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, इस पर भी कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस। इसकी शकल कुछ ऐसी दिखाई देने लगेगी, इसका जो थोबड़ा है वो कुछ ऐसे दिखाई देने लगेगा, और क्योंकि यहाँ पर H है तो इसका बेचारे का कुछ ऐसे दिखेगा। ये हो गया आपका नॉन एरोमेटिक। इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये हो गया एरोमेटिक क्योंकि sp2 है। इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ये हो गया एंटी एरोमेटिक। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, बी ऑप्शन, ठीक। बी लगाते ही बदलापुर का बदला पूरा हो गया आपका, कोई दिक्कत नहीं। कोई डाउट हो आप पूछ सकते हो। कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ, कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ, सर ये कैसे कंपेयर करेंगे, ये भी बिल्कुल ऐसे करेंगे, जो एरोमेटिक आएंगे वो सबसे ज्यादा रहेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ में, उसके बाद नॉन एरोमेटिक, उसके बाद एंटी एरोमेटिक। फिर से वही काम करो, ये बॉन्ड ब्रेक करो तो इलेक्ट्रॉन किस पर आएगा, बेंजीन रिंग पर, तो कैसा चार्ज लगेगा, निगेटिव। लेकिन इसमें तो पाई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो ये क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। कितनी सुंदर राइटिंग आ रही है, नॉन एरोमेटिक। यहां बॉन्ड ब्रेक किया, ठीक, इस पे निगेटिव चार्ज आ गया, ये कैसा हो गया, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी एंटी एरोमेटिक, क्लियर। या 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने पर आपका क्या हो जाएगा, एरोमेटिक, और एरोमेटिक की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, क्लियर। तो ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप, क्वेश्चन बना। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं, यहां पर भी जल्दीबाजी नहीं करेंगे। ये होगा तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, इस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ये ऊपर जाएगा तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ये भी ऊपर जाएगा तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अब की बार बनेगा ये वो जो पिछली बार बना दिया था, है ना। इस पर भी जब ये ब्रेक होगा तो कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। यहां पर पॉजिटिव। ये लीजिए, पूछा है कि हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट बताइए। हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट के लिए भी सेम ऑर्डर आप फॉलो करेंगे, किस कौन सा वाला, वही कि एरोमेटिक का सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट,
उससे कम डाइपोल मोमेंट नॉन एरोमेटिक का और सबसे कम एंटी एरोमेटिक का। ये नॉन एरोमेटिक, ये एरोमेटिक, ये एंटी एरोमेटिक, ये नॉन एरोमेटिक। ठीक है, तो सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका आया? बदलापुर। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपका एरोमेटिसिटी पर बेस्ड है। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, ये रिएक्शन है जो कि रिएक्शन में आपको दिया है कि यहाँ बी आर लगे हैं और ये आपकी Na ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ए बनाती है, तो कहा है ए विल बी क्या होगा। तो देखिए ये क्योंकि इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये हो गया आपका एंटी एरोमेटिक। ठीक है, ये तो कुछ है ही नहीं है, ना 4 पाई है ना 2 पाई है, ये तो केवल साइक्लिक कंपाउंड है। ये आपका हो गया क्या? नॉन एरोमेटिक। और ये आपका क्या हो? नोटा का बटन है, इनमें से कोई नहीं। जब आप इस रिएक्शन को कराते हैं तो इस रिएक्शन में हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो ये होता है, ये बी आर, ये दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, यहां फ्री रेडिकल बनेगा। एक पॉसिबिलिटी है कि ये डबल बॉन्ड बना ले, यानी कि ये वाला कंपाउंड देगा। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये वाली जो रिंग है आपकी फ्री रेडिकल वाली, ये डबल हो जाए क्योंकि वो रिएक्शन में होती है, और डबल होके कुछ ऐसा बना है, यानी ये भी बनेगा, ए भी बनेगा बी भी बनेगा, ये नहीं बनेगा। ठीक, अब बात आई कि ए और बी जो तो बन रहे हैं, ए और सी जो बन रहे हैं, इन दोनों में से मैं कौन सा ऑप्शन लगाऊं, क्योंकि ये नॉन एरोमेटिक है और नॉन एरोमेटिक की जो स्टेबिलिटी है वो क्या है? एंटी एरोमेटिक से ज्यादा है, तो इसलिए आप ए ऑप्शन नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? सी। यहां पर भी बड़े मस्त गलती होती है अधिकतर बच्चे, क्योंकि ये ब्रेक करते ही सीधे डबल बॉन्ड बना दिया, पहला ऑप्शन दिख गया, फिनिश, वहीं पर आपसे गलती आती है, तो वो नहीं करना है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस विद एरोमेटिसिटी थे, तो आपको इनको ध्यान रखते हुए सबको सीखना है कि ए एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक क्या होते हैं। थैंक यू।